ऐसी बहुत सारी चीजें आप पूरा साल भर देखते रहेंगे, हमें आशा है, और बहुत नई नई चीजें प्रस्तुत करेंगी। बहुत बहुत स्वागत सावित्री। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सन 2025 के जून माह की विश्व हिंदी ज्योति की सायंकाल पर आहूत बैठक की प्रेरणा स्रोत, जिन्होंने देश विदेश के अनेकों सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, हर चुनौती को स्वीकार करते हुए ज्योति जलाने वाली माननीय नीलू जी, भारत में बैठकर भी बैठकों को नियमानुसार, समयानुसार, बदस्तूर भारतीय परंपराओं के अनुसार आहूत करने वाले सम्मानित अध्यक्ष महोदय माननीय गणेश जी, एवं जूम पर उपस्थित हिंदी प्रेमियों, वक्ताओं, श्रोताओं सभी का सावित्री वार्ष्णेय हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। तथा मैं जानती हूँ कि आप सब मानते हैं कि आराम है हराम, और सावित्री सभी से करती है जय श्री राम। आपको बहुत बहुत सबको जय श्री राम। हम सब जानते हैं कि 15 तारीख को पितृ दिवस मनाया जा रहा है, तो उसी के अनुसार मैंने कुछ अपने विचार लिखे हैं पिता के बारे में, तो मैं वो आपके सम्मुख रखना चाहूंगी। विचार, रिश्तों में अपनों से भी खास है पिता, रिश्तों में अपनों से भी खास है पिता, परेशानियों में मन की आस है पिता, धूप में ठंडी छांव का एहसास है पिता, और मंजिलों में सफलता का विश्वास है पिता। इस प्रकार पिता के बारे में कुछ शब्द मैंने लिखे थे, अब मैं उनके बारे में पढ़ना चाहूंगी। पिता अतुल्य है, कोई तुलना नहीं की जा सकती। फादर्स डे, इस दिन को पितृ दिवस पुरुष पालन पोषण के नाम से पिताओं के अतुलनीय योगदान को पहचानने, पिताओं को सम्मान देने हेतु अनेकों देशों में मनाया जाता है। जिस प्रकार माँ का योगदान अमूल्य है, भुलाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार पिता के लालन पालन का कर्ज उतारा नहीं जा सकता। 1910 में इसकी चर्चा प्रारंभ हुई और इसे मनाने पर विचार हुआ, पर आधिकारिक घोषणा 1972 को मान्यता मिली। तब से यह जून माह के तीसरे रविवार को मनाया जाता जा रहा है। मेरा मत है कि इस दिन को सीमा रेखा में नहीं बांधा जा सकता। हर दिन पिता का दिन है। पिता घर का अस्तित्व होता है, पिता के पास संयम होता है। परिवार के अन्नदाता को हम सहज ही भूल जाते हैं। रास्ते में ट्रक के समीप आते ही बाप रे मुंह से निकलता है, अर्थात बड़े संकटों से बचाव पिता ही करते हैं। पिता एक वट वृक्ष है जिसकी शीतल छाया में पूरा परिवार सुखी सुरक्षित रहता है। बच्चों का साहस, इज्जत, सम्मान है पिता। उनकी ताकत, पूंजी व पहचान है पिता। घर की एक एक ईंट में उनका पसीना छिपा है। सारे घर की शान, रौनक व शोहरत, इज्जत, रुतबा है पिता। ताकत, हिम्मत देने वाला पिता, मेरा अभिमान है पिता। सहनशीलता का उदाहरण इस प्रकार देख सकते हैं कि जब उनके पिता का देहांत होता है तो रोते नहीं हैं, क्योंकि छोटे भाई बहनों को देखभाल करनी होती है। माँ के देहांत पर रोते नहीं हैं, क्योंकि बहन भाइयों की माँ बनना होता है। पत्नी के देहांत पर रोते नहीं हैं, क्योंकि बेटी का दहेज जुटाना होता है। बच्चों की मांग पूरी करने में अपनी दाढ़ी साबुन से बना लेते हैं, पुरानी पैंट से काम चला लेते हैं। पिता का हृदय रोता रहे पर आंखें नम नहीं होने देते। शायद इसी वजह से 90% हृदय का आघात से पिता मौत पाते हैं। यह सत्य है कि जवान बेटे का एक लफ्ज कि पापा जैसी आपकी मर्जी बूढ़े बाप को जवान बना देती है। वहीं सिर्फ यह कह देने से कि पापा आप कुछ नहीं जानते, आपको कुछ पता नहीं, एक जवान बाप को रात ही रात में बूढ़ा कर देती है। पिता की लंबाई, गरिमामयी सीने की चौड़ाई जीवन के हर क्षेत्र में झंडे गाड़ने में सहायक होती है। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता। वैदिक धर्म में पिता की सेवा को कर्तव्यमान पितृ यज्ञ का नाम दिया है। मनु जी ने श्लोक में कहा है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसे विन चत्वारिस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। माँ बाप की सेवा करने से आयु, विद्या, यश, बल चारों बढ़ते हैं। आज के युग में अधिकतर विभक्त परिवारों में हम रह रहे हैं, जिससे बड़े बूढ़ों से कम संपर्क में आते हैं।
अपनत्व व आत्मीयता का नितांत अभाव होता जा रहा है। परंतु शिक्षित होने, भौतिक साधन संपन्न होने का अर्थ यह नहीं कि हम परिवार की आधारशिला पिता को भूल जाएं। हमको इस रंग बिरंगी दुनिया में लाने, रोटी कपड़ा मकान की सुविधा जुटाने, त्याग परिश्रम का जीवन जो हमें सुखी संपन्नता जीवन में देता है, अपनी एड़ी चोटी का दम लगाने वाले परिवार के महत्वपूर्ण कड़ी को भूलना, अवहेलना करना, निरादर करना एवं मानसिक शारीरिक कोई कष्ट न होने देना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस गोष्ठी में उपस्थित समस्त पिताओं को मैं आज के दिन नमन करती हूँ और उनके सुखद भविष्य की कामना करती हूँ। ये उदाहरण हमें बताते हैं कि राम भले ही कौशल्या पुत्र हों, पर वियोग में तड़पने वाले पिता ही थे। यशोदा कृष्ण के कहाए, लेकिन सर पर टोकरी में ले आने वाले पिता वासुदेव ही थे। इसलिए हमको उनका योगदान कभी नहीं भूलना चाहिए। पिता एक उम्मीद है, एक आस है, परिवार की हिम्मत है, एक विश्वास है। बाहर से सख्त, अंदर से नर्म है। पिता संघर्ष की आंधी में हौसले की दीवार है, परेशानियों से लड़ने की दो धारी तलवार है, बचपन में खुश करने वाला खिलौना है, नींद लगे तो पेट पर सुलाने वाला बिछौना है, सपनों को पूरा करने वाली जान है। हिंदी से तो माँ और बच्चों की पहचान है। अंत में आप सभी के लिए ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सबको रिद्धि सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि सदा खटकाए आपके द्वार। यही करबद्ध मनोहार करती सावित्री ईश्वर के दरबार। आप सभी मेरी बकबक से करें न आपस में तकरार। मैं आपसे गलती की क्षमा मांगने की हूँ हकदार। धैर्य से सुनने का प्रकट करती हूँ बारंबार आभार। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत है बार बार। धन्यवाद बार बार, धन्यवाद बार बार। नमस्कार। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति आपकी, बहुत मजा आया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत मैडम, अपने उदाहरण के साथ बहुत सुंदर उदाहरण। शब्दों का चयन, लयबद्धता, सब कुछ काव्य से कुछ कम नहीं था आपका ये लेख। बहुत आनंद आया और इसी तरह से बनाते रहें, करते रहें और कार्यक्रम को भी चलाते रहें। सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं।